भगवान बुद्ध का एक अनुयायी ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने कहा, बताओ क्या कहना है। अनुयायी, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे। कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य के वस्त्र देखे। वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिए। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने अनुयायी के घर पहुंचे। बुद्ध, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध, अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग करता हूं। बुद्ध, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी, जी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी, जी नहीं, मैंने उसे 4 टुकड़े किए और फिर उनका प्रयोग रसोई में गरम पतीले को आग से उतारने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिए और उसकी बातियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित था। बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे प्रसन्न थे। उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से खुशियां कम नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ती हैं। मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारा शिष्य वस्तुओं को सही प्रयोग करता है। ठीक वैसे जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान रह नहीं सकता। शांति हमारे अंदर ही छिपी है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। हर छोटी छोटी चीजें करके हम इस खुशी को, इस शांति को प्राप्त कर सकते हैं।